फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी बेसिक क्लासेस चल रही हैं जिसमें कि आज हमारा 25वां दिन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बॉडी का मेजरमेंट देखने वाले हैं। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग बताया है, तो अब वो ड्राफ्टिंग तो मैंने बता दिया। अब हम लोग उसकी नाप लेंगे, बाकी हम लोग उसे कैसे बनाएंगे मैंने आपको नोट्स कंप्लीट करवा दिया है। तो अब आगे हम लोगों को नाप भी लेना आना चाहिए। तो हम नाप किस तरीके से लेते हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं, सूट बनाने के लिए हमें 3 तरीके से नाप लिया जाता है, ठीक है। एक तो होता है हमारा बॉडी मेजरमेंट, जिससे कि हम लोग शरीर से ही नाप लेके सूट बनाते हैं। और दूसरा होता है कि हमें सूट दिया जाता है, उस सूट के नाप का हमें सूट तैयार करना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तीसरा नंबर होता है कि हमें सूट से ही सूट की कटिंग करनी होती है, यानी कि हमें कोई मेजरमेंट नहीं निकालना होता है, सूट के ऊपर सूट रख के हम वहां पे कट कर लेते हैं। तो वो तो बहुत पुराना मेथड है जो कि पहले यूज होता था, जब हमारे जैसे कोई किसी को सारा मेजरमेंट निकालना नहीं आता है, बस उन्होंने सूट रखा और सूट रख के कट कर लिया, वैसे ही सिल लिया। तो वो अब हम लोग वो नहीं सीखने वाले हैं। सिर्फ हम लोग क्या सीखेंगे कि अपने सूट से किस तरह से नाप लें और किस तरह से उसकी कटिंग करें। उसके बाद हम लोग क्या बॉडी मेजरमेंट भी सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों मेथड देखेंगे। एक तो हम लोग सूट से किस तरह से नाप लेते हैं और दूसरा हम लोग बॉडी से किस तरह से नाप लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पर हमें किस चीज की नाप की जरूरत पड़ती है। तो देखो, सबसे पहले हमें लंबाई निकालनी है। तो लंबाई हमें किस तरह से निकालनी है, तो उसके लिए मैं इंची टेप ले लेती हूँ, ठीक है। ये है हमारा इंची टेप। तो जिनकी भी बॉडी का आप यानी कि जिनका भी सूट बना रहे हो, तो उनके जैसे वो सूट लेके नहीं आया तो उनका बॉडी का नाप लोगे, तो उनको सबसे पहले स्ट्रेट खड़ा कर देना है, ठीक है। तो देखो, मैं तो लूज कपड़े पहनती हूँ, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखो मेरा ये भी कितना लूज है। मुझे फिटिंग कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लूज कपड़े ही पसंद है। और लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल फिटिंग का कपड़ा चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल फिटिंग से परफेक्ट तरीके से किस तरह से नाप लिया जाता है वो बताने वाली हूँ। तो चलो, सबसे पहले हम लोग लंबाई निकाल लेते हैं अपने सूट की। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा शोल्डर है ना, शोल्डर की जो सिलाई है वहां से अपना इंची टेप रखेंगे। तो देखो, अगर मान लो यहाँ पर कोई सूट नहीं पहने हैं, कुछ तो पहने ही होगा ना, जैसे टॉप पहने हैं, तो टॉप का भी जो शोल्डर पर सिलाई होगी ना, ज्वाइंट होगा, वहीं से आपको इंची टेप रखना है। अब मान लो आपको ये भी नहीं पता चल रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ऊंचा वाला भाग, ठीक है, जो हमारी ये सबसे ऊंची बॉन होती है, वहीं पर हम अपना इंची टेप रखेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पर इंची टेप रख लिया। अब ये इंची टेप रखने के बाद आपको इस तरफ को नहीं ले जाना है इंची टेप, इसको हमको सामने लाना है ऐसे, ठीक है। इस तरह से लाना है और नीचे हमको इंची टेप ले जाना है। तो नीचे आपका जितना भी आ रहा है आपको स्ट्रेट खड़ा करना है बिल्कुल। मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके कैमरा दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपना इंची टेप पकड़ा, हमको इधर नहीं ले जाना है, सीधे लाना है इस तरह से। बिल्कुल सीधे भाग में हमें यहाँ पर अपना इंची टेप रखना है और इसकी लेंथ निकालनी है। तो बस इस तरह से स्ट्रेट खड़ा करके आपको जो भी नाप मिल रहा है, तो जिसका भी नाप निकालो आप, जैसे आप लोग वो खड़े रहेंगे तो फिर आपको इंची टेप बिल्कुल स्ट्रेट पकड़ना है नीचे की साइड और नाप निकाल लेना है। मान लो आपको अपना ही सूट बनाना है, तब कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से आपने इंची टेप पकड़ा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऊपर का छोड़ देना है, लेकिन ये वाला जो हमने यहाँ पर अपना इंची टेप दबा के रखा हुआ है, इसको छोड़ना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आपको जितनी लेंथ रखनी है वो कर लीजिएगा। तो बस आपको इंची टेप छोड़ते जाना है, लेकिन जो छोड़ोगे तो उसको हमको पकड़ के रखना है और फिर आपको यहाँ पर लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी सूट की लेंथ मिल जाएगी। तो ये हमारी सूट की लेंथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेरी लेंथ निकल के आई है 39 इंच, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 39 इंच का सूट बनाऊंगी और यहाँ पे जो मैं मेजरमेंट निकालूंगी, इसी मेजरमेंट से मैं आपको कटिंग भी बताऊंगी। इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, कितना है हमारा 40 इंच। मान लो मैं लंबाई 1 इंच और प्लस कर लेती हूँ, 40 इंच मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अपनी लंबाई, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 40 इंच की लंबाई रखनी है। तो फ्रेंड्स, अब लंबाई निकालने के बाद हम लोग चेस्ट निकालेंगे। तो चेस्ट हमारा दो तरह से निकलता है, एक तो हमारा अपर चेस्ट होता है और दूसरा हमारा चेस्ट होता है जो हमारा बस्ट चेस्ट होता है, ठीक है। तो इसकी नाप हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखो इस तरह से आपको इंची टेप पकड़ना है। जिनका भी सूट बना रहे हो तो उनको बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर देना है, ठीक है। बस उनको ऐसे बोलना है खड़े रहो और बस इस तरह से पीछे से इंची टेप लाना है, ठीक है, सीधा कर लेना है।
ये हम इंची टेप लाए और देखो सबसे पहले हम अपर चेस्ट निकालेंगे। तो अपर चेस्ट क्या होता है, ये जो हमारा ऊपर का भाग है। तो देखो अभी हम लोअर चेस्ट नहीं निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम अपर चेस्ट निकालेंगे। तो इसकी बहुत ज्यादा कटिंग में अगर आप निकाल रहे हो तो भी ठीक है, अगर नहीं निकाल रहे हो तो भी यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप सिर्फ और सिर्फ चेस्ट से पूरा सूट की कटिंग कर लोगे। तो मैं लेकिन यहाँ पे बता रही हूँ तो आपको सारा कुछ बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, बिल्कुल बहुत टाइट नहीं करना है। इस तरह से हमने इसको पकड़ा, ठीक है। ऐसे पकड़ने के बाद देखो बाल सब बाहर कर देना है। ऐसे करने के बाद यहाँ पर देखो मेरा आ रहा है 35 इंच, ठीक है। ये इस तरह से देखो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है। इसमें हमें लूजिंग बाद में लेनी है, तो कितना क्या लेना है ये सारा कुछ हम पूरा नाप निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितना हमें यहाँ पर लूजिंग लेना है। तो मैं यहाँ पे अपर चेस्ट लिख लेती हूँ 35 इंच। अब इसके बाद हमें फुल चेस्ट चाहिए, तो उसका भी नाप हमको इसी तरह से गोलाई में निकालना है। तो बस आपको इंची टेप पकड़ना है इस तरह से। इंची टेप के बाद ऐसे पकड़ने के बाद इसको हमको ऐसे गोलाई पे नापना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हमारा जो बिल्कुल बस्ट पॉइंट होता है, तो वहीं से हम अपना चेस्ट का नाप निकालेंगे। तो आप देख पा रहे हो वीडियो में, पीछे बिल्कुल भी हमारा इंची टेप लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टाइट पकड़ना है। और टाइट पकड़ने के बाद ये हमारा आ रहा है 38 इंच। अब हम यहाँ पर 38 इंच पर यानी कि 38 इंच लिख लेंगे यहाँ पर चेस्ट। अब इसके बाद हमें कमर निकालना है। तो देखो कमर का नाप हम कहाँ से लेंगे, सबसे पहले तो हमें लंबाई पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे अपना कमर लेंगे। तो ये हमारा जो सबसे निकला हुआ भाग जो पेट होता है ना, जैसे जिसका पेट निकला हुआ हो तो वहीं से आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो बस उसी को आप मान लीजिए कि हाँ ये हमारा कमर है। तो क्योंकि हमें देखो कमर पे हम फिटिंग लगाएंगे, तो अगर पेट निकला हुआ होगा और अगर आप यहाँ पर नाप ले लोगे तो फिर यहाँ पर हमारा सूट टाइट हो जाएगा। इसलिए आपको पेट के ऊपर वाले भाग पे ही वो नाप निकालना है, ठीक है। इस तरह से ये हमने इंची टेप रखा, रखने के बाद यहाँ पर हमने नाप लिया। तो देखो यहाँ पे भी बिल्कुल ढीला कहीं आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल टाइट पकड़ना है। पीछे भी आपको बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है, इस तरह से, ठीक है। अब हमने इस तरह से पकड़ा, पकड़ने के बाद देखो यहाँ पर हमारा आ रहा है 32 इंच। तो बस यहाँ पर हम 32 इंच लिख देते हैं। ये हमारा 32 इंच हो गया। इसके बाद अब हम हिप का नाप निकालेंगे। तो हिप का नाप हम किस तरह से निकालेंगे, देखो यहाँ पर आपको हिप क्या होता है, ये जो हमारा नीचे का भाग होता है ना, जहाँ पे हमारी चौक कंप्लीट होती है। तो देखो हमारी सूट की चौक कहाँ कंप्लीट हुई है, आके ये हमारी चौक कंप्लीट हुई है। तो जहाँ पे हमारी चौक कंप्लीट होती है ना, उसे ही हम हिप बोलते हैं। यानी कि ये जो पीछे का उभरा हुआ भाग होता है, यहाँ की हम नाप निकालेंगे। तो बस इस तरह से ये हमने अपना इंची टेप पकड़ा, ठीक है। पकड़ने के बाद यहाँ पर भी बिल्कुल टाइट पकड़ना है, बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। तो देख सकते हो आप, मैंने पीछे से कितना टाइट पकड़ा हुआ है। इस तरह यानी इतना भी टाइट नहीं पकड़ना है कि ये घूमे ही ना। ये देखो कितने आसानी से घूम रहा है। इस तरह से आपको इंची टेप पकड़ना है। पकड़ने के बाद यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है, 35 इंच आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 35 इंच लिख देती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हिप भी निकल आया। अब हमारा शोल्डर निकालना है। सूट में हमें शोल्डर का भी निशान लगाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो पीछे के बाल है उनको पूरे आगे कर लेंगे। आगे करने के बाद देखो शोल्डर का हम हमेशा पीछे से नाप निकालते हैं, आगे से कभी नहीं निकालते हैं। तो हमको क्या करना है, अपना इंची टेप लेना है। तो देखो यहाँ पर तो हमसे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ तक हमारा वो आता है शोल्डर। तो ये जो लंबाई होती है, ये जो उठा हुआ भाग है हमारा बोन, जो हड्डी ऊपर की साइड को निकली हुई है ना, वहीं से हमारा यहाँ से यहाँ तक, इधर वाले भाग तक इंची टेप लाना है। तो बस यहाँ से यहाँ तक का शोल्डर होता है, जो हम तीरा से भी तीरा भी बोलते हैं और शोल्डर भी बोलते हैं। तो बस इस तरह से ये हमने इंची टेप रखा पीछे की साइड से। आपको बिल्कुल भी पीछे ढीला छोड़ना नहीं है इंची टेप। इस तरह से हमको इंची टेप पकड़ना है। पकड़ने के बाद देखो ये वाले बोन से मैंने अपना इंची टेप रखा और ये वाली बोन तक आ गए, जो इधर उठी हुई बोन है वहां तक, और इधर वाली बोन से, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल के आ रहा है, 13.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम शोल्डर का 13.5 इंच लिख लेंगे। ये हमारा शोल्डर निकल आया। अब इसके बाद हमें गले के लिए लेंथ भी निकालनी होगी, आगे का भी और पीछे का भी। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा हुआ है गला। अब गले की नाप हम किस तरह से लेते हैं, ये जो शोल्डर है ना, तो फ्रेंड्स जहां पर आपका शोल्डर की सिलाई है वहीं से रखना है इंची टेप, बिल्कुल इस तरह से।
तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, गले पे आपको ध्यान देना है, वरना आपका गला खराब हो जाएगा। तो गले खराब होने से फिर हमारा सूट भी खराब लगने लगता है, ठीक है। अगर गला बन गया तो बाकी तो कहीं खराब हो गया तो चलता है, लेकिन गला खराब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सब चीज का ध्यान रखना है, लेकिन खास करके गला का ध्यान जरूर रखना है। अब देखो इस तरह से हमने अपना इंची टेप रखा शोल्डर के पास। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से तिरछे में हमें या इंची टेप लाना है, ठीक है। इस तरह से सीधे में हम ऐसे नहीं नापेंगे, इसको हम ऐसे तिरछा नापेंगे। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 7 इंच पर है, ठीक है। तो देखो आगे का गला हमारा नॉर्मल 7 इंच पर ही होता है, बाकी आप जैसे आपका जो भी कस्टमर है उनके अनुसार आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गला आगे का लिख लेती हूँ 7 इंच, ठीक है। मैं यहाँ पर हाफ इंच कम करके लूंगी, क्योंकि मुझे गला इस वाला जो सूट बनाऊंगी ना उसका कम चाहिए। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच ही लिख देती हूँ, जिससे कि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसी मेजरमेंट से सूट कट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 6.5 इंच तैयार चाहिए मुझे, लेकिन यहाँ पर 6.5 इंच तैयार चाहिए, हमें 7 इंच नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद पीछे का गला, तो पीछे का गला मैं एक सूट जब अभी सूट की नाप लूंगी ना तब बताऊंगी आपको कि किस तरह से सूट के। देखो वैसे जैसे हमने आपको तो निकालना होगा तो क्या करोगे, जैसे हमने यहाँ पर आगे का निकाला है ना वैसे ही पीछे का भी तिरछे में इसी बिल्कुल शोल्डर के पास से रखना है आपको इंची टेप, और पीछे की साइड आपको ले जाना है तिरछे में, और जितनी भी लंबाई आपको चाहिए पीछे की आप वो गला निकाल सकते हो जैसे हमने आगे का निकाला, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग स्लीव्स देखेंगे, यानी कि बाजू की नाप किस तरह से ली जाती है। तो आपको जो जिसका भी सूट तैयार करना है तो उनको सीधा खड़ा करना है, आपको हाथ ऐसे आगे पीछे कुछ नहीं करवाना है, उनको ऐसे सीधा खड़ा करवा देना है। सीधा खड़ा करने के बाद यहाँ से आपको इंची टेप रखना है और नीचे की साइड आपको नाप लेना है, ठीक है। तो जैसे आप खुद का बना रहे हो तो कैसे नापोगे, इस तरह से आप इंची टेप को ऐसे छोड़ते जाओ, ठीक है। छोड़ते जाओ और ये देखो ये हमारा आ गया 11 इंच। तो मुझे इतनी ही रखनी है जितनी मेरी ये वाली स्लीव्स है। तो बस यहाँ पर हम 11 इंच पर, अगर आगे भी जाना है तो मैं ऐसे इंची टेप छोड़ती जाऊंगी, लेकिन ये वाला ढीला नहीं करूंगी, इसको बराबर करती जाऊंगी और ये हमारा नाप मिल जाएगा जितना भी नीचे जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 11 इंच ले रही हूँ। आस्तीन की लंबाई हमारी क्या होगी, 11 इंच। अब हमारी ये लंबाई आस्तीन की मिल गई 11 इंच। इसके बाद हमको ये बॉटम भी चाहिए, यानी कि ये गोलाई। तो फ्रेंड्स इस गोलाई को हम क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं। तो अब हम बॉटम की किस तरह से नाप लेंगे, तो बस आपको इस तरह से टाइट पकड़ना है इंची टेप, ठीक है। जितना भी लूज चाहिए जितना भी टाइट चाहिए वो आप अपने कस्टमर के अनुसार उनसे पूछ लीजिएगा कितना लूज चाहिए आपको, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर बनाना है। तो मैं तो लूज पहनती हूँ, पहले ही बताया, तो मैं यहाँ पर लूज ही लूंगी। तो यहाँ पर मैं 11 इंच ले रही हूँ, तो बॉटम भी हमारा 11 इंच ही आएगा। ये हमने बॉटम लिख लिया। तो इस तरह से ये हमारी सारी नाप निकल चुकी है फ्रेंड्स। बॉडी से हमें किस तरह से नाप लेनी होती है ये मैंने आप लोगों को सारा कुछ बता दिया है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने सूट निकाल के रखा है, और यहाँ पर ये भी देखना है कि हमें जैसे ये हमारा वो सीना होता है और कमर होता है, हिप होता है, तो हम यहाँ पर नाप कहाँ पे लगाएंगे। चलो हमने निकाल तो लिया, लेकिन हम यहाँ पर सीने का तो नाप मान लो यहाँ पर हम लगा देंगे, लेकिन हम कमर का नाप यहाँ लगाएंगे कि यहाँ लगाएं, और हिप का नाप हम कहाँ पे लगाएं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अपने कपड़े में तो समझ में आएगा नहीं, तो हमें क्या करना है, कस्टमर का नाप ले लेना है फिटिंग का ही। वैसे तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगी कि हमें किस साइज में कितनी लंबाई लेनी होती है, इस साइज में कितना लेना है, तो ये सारा कुछ मैं आपको बना के दे दूंगी। तो फ्रेंड्स अभी तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से नाप ली जाती है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर शोल्डर पर अपना इंची टेप रखना है, तो यहाँ से आपको इंची टेप रखना है, यहीं तक आपको नाप निकाल लेना है, ठीक है। ये हमारा कितना आया, 15 आया, ठीक है। कमर हमारा कितना आया, 15 आया। तो ये लंबाई हम कितनी लेंगे, 15 इंच पर लेंगे। यहाँ से आपको इंची टेप रखना है, यहाँ पर जहाँ 15 इंच मिल जाएगा वहीं पर आपको कमर की नाप लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमर पर 15 इंच लिख भी लेना है जो हमारी लंबाई होगी, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तो मैं आपको चार्ट दे दूंगी, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से आपको इंची टेप रखना है, रखने के बाद हिप का नाप लेना है। तो हमने हिप का नाप कहाँ पे लगाया था, ये हमने लगाया, ये है हमारा। तो बस यहीं तक आपको इंची टेप रखना है, ठीक है। ये हमारा कितना आ रहा है, 19 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ पर 19 इंच पर हिप के लिए निशान लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा 15 हो गया, ये 19 हो गया। तो यहाँ पर हिप के लिए भी हम 19 इंच पर लिख लेंगे,
इस तरह से ये हमारा सारा नाप कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये सारा कुछ मेजरमेंट हमने निकाल लिया है। हम लोगों ने बॉडी से किस तरह से नाप लेते हैं ये समझ लिया है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए, समझ में आया है तो भी कमेंट करिए, नहीं आया है तो भी कमेंट करिए, ठीक है। जब आप लोग कमेंट करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे इस वीडियो में सूट से नाप किस तरह से लेते हैं नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना के पहले से ही डाला हुआ है अपने चैनल पर। तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो देखो आपको डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है तो मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, सबसे ऊपर ही आपको वो लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पर क्लिक करना है। बस आप क्लिक करते ही आप मेरी वीडियो पर, उस वाली वीडियो पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो बस आपको वहां से सीख लेना है कि हमें किस तरह से सूट से नाप लेना होता है, तो आपको वो भी सीख लोगे। और बॉडी से किस तरह से नाप लेना होता है इस वीडियो से सीख लिए हो। अब हम लोग अगली वीडियो में इसकी ड्राफ्टिंग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को ड्राफ्टिंग कंप्लीट करनी होती है इसी नाप से। अब मैं इसको मिटाऊंगी नहीं, अगली वीडियो में हम लोग इसी नाप का ड्राफ्ट बनाना सीखेंगे, ठीक है, बोर्ड पर ही। और फिर ड्राफ्ट बनाने के बाद हम लोग इसकी कटिंग करेंगे कपड़े में, ठीक है। पेपर में भी एक बार कटिंग बता दूंगी। वैसे तो मैंने पेपर की भी वीडियो बनाई हुई है, तो मैं या फिर आपको लिंक दे दूंगी उसके, या फिर आपको बता दूंगी दोबारा से, ठीक है। वैसे देखती हूँ आगे अगर कैसा क्या होता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी ड्राफ्टिंग के बाद। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आप लोगों को इसी तरह से हर एक चीज सिखाने वाली हूँ सिलाई से रिलेटेड। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स इसमें हमें लूजिंग लेके कितना कट करना होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। धन्यवाद।